जी दोस्तों, मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद रमीज़, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने कनाडा में विद इन 53 डेज़ अपनी पहली जॉब जो है हासिल की। इट इज़ नॉट ईजी दीज डेज़ टू गेट अ जॉब इन कनाडा, जिसकी दो वजह ये हैं। एक तो इकोनॉमिक प्रेशर है, इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है रिलेटिवली। दूसरा ये कि इतना इमिग्रेशन के इन्फ्लक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंट अवेलेबल है। सो जॉब्स कम है, टैलेंट ज़्यादा अवेलेबल है, सो जॉब्स मिलना बहुत सी मुश्किल होता जा रहा है और बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद रमीज़ जो है ही वॉज एबल टू फाइंड अ वेरी गुड जॉब विद इन 53 डेज़। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज़, हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स हमसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। नाउ इस वीडियो में जाने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूं ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट बेहतर कर सकूं जो मैं पब्लिश करता हूं इस चैनल पे। और मोर इंपॉर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पर मैं और मेरी वाइफ बतूल कॉन्टेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो इफ एनी ऑफ दिस टॉपिक्स आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू, दिस चैनल इज राइट फॉर यू। नाउ लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट। जी रमीज़, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। द रीज़न आपको बुलाया इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट पे, बिकॉज हमने जो बात करनी है वो ये है कि कनाडा में किस तरह से जॉब ढूंढी जाए, और स्पेशली अगर वो आपकी पहली जॉब हो। क्योंकि आजकल जो है वो रिलेटिवली चैलेंज ज़्यादा है। एक तो इकोनॉमिक प्रेशर, प्लस ये है कि इमिग्रेंट फ्लक्स की वजह से जो है वो कंपेटिवनेस भी बहुत बढ़ गई है। मेरे टाइम में भी जब मैं कनाडा मूव किया था उस वक्त भी इट वाज़ नॉट ईजी टू गेट अ जॉब, बट आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो है वो और भी बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, होता है कि अमूमन दूसरी तीसरी जॉब लेना आसान होता है क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस रेज्यूमे पे आ जाता है। बट चैलेंज ये होता है कि वो पहली जॉब कैसे स्कोर करे। तो यू आर समवन जिससे जब मेरी बात हुई और मैंने कनेक्ट किया आपसे ऑन लिंक्डइन, वी फाउंड आउट दैट यू आर रियली वेरी, यू वर एबल टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब वेरी क्विकली, सो विच इज़ वेरी मच ऑफ रेयर अकरेंस। तो आपको मैंने बुलाया इसलिए कि आप ज़रा गाइड करें फॉलोअर्स को जो कि ये चैनल देखते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, कि वो किस प्रोसेस के थ्रू आपने वो क्या चीज़ें यूज़ की, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जिसकी वजह से आपको जो है वो इतनी जल्दी जॉब मिल गई। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, वुड बी वेरी नाइस इफ यू कैन क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन वील जंप इनटू इट। Perfect. So thank you very much, Barrows, for inviting me. So मेरा background has been in digital marketing for the last 6.5 years. पाकिस्तान में different मैंने software houses के साथ different brands के साथ काम किया, agency side पे भी काम किया, and back in 2023 I moved to Canada. Toronto में होता हूँ मैं. It's almost been 2 years. और जो आपने जिस तरह वो चीज़ बताई कि first job जो मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो मेरे साथ I would say कि मेहनत भी थी और जो है उसमें obviously luck भी होता है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, बट मेन चीज़ ये है कि आप एफर्ट्स क्या डालते हैं. तो माई फर्स्ट जॉब आई गॉट इन 53 days. तो वो मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जो काफ़ी वायरल हुई थी लिंक्डइन पे, कि वो किस तरह से मिली और क्या चीज़ें मैंने की थी. बट बिफोर दैट मैं आया कनाडा एज अ स्टूडेंट, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन. और फिर मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी से 2 शॉर्ट जो डिप्लोमाज होते हैं वो किए, एक डिजिटल मार्केटिंग में और एक पब्लिक रिलेशंस में. और मेरी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही मेरे पास फुल टाइम जॉब थी, तो दैट्स अनदर स्टोरी. तो आई विल स्टार्ट ऑफ कि मैं फर्स्ट जॉब मुझे कैसे मिली 53 days में. तो वाइल कमिंग हियर, तकरीबन 3-4 पहले मेरा अप्रूवल आ गया था, 3-4 महीने पहले. तो मैं लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट मैंने वहीं से करना शुरू कर दिया था, कराची में बैठ के ही नेटवर्किंग वहीं से शुरू कर दी थी, बिकॉज सबने ये बात सुनी है कि नेटवर्किंग इज द की, नेटवर्किंग इज द की. मगर नेटवर्किंग एक्चुअली करने वाला इंसान हूं मैं, जो करता है एक्चुअली और सोचता बाद में और वो सारी चीजें. तो मैंने रीच आउट किया लोगों को, मैंने देखा कि कौन म्यूचुअल कनेक्शन है, ऐसे लोगों को ढूंढा मैंने जिनका पाकिस्तान से बैकग्राउंड है, तो कोई ना कोई वहाँ एक 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 रेलिवेंस आ जाती है और एक कहीं ना कहीं बंदा कनेक्ट कर लेता है. तो मुझे वो एक खातून थी जो कि एचआर में होती थी आगा खान म्यूजियम के अंदर, उनसे मैंने उनको रीच आउट किया, और मैं काफी लोगों को रीच आउट किया एक अच्छा सा मैसेज बना के चैट जीपीटी की मदद से, कि भाई मैं इस तरह से स्टूडेंट हूँ और मैं कनाडा आ रहा हूँ, और कोई गाइडेंस हो मेरे लिए, कोई हो. अगेन मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेटवर्किंग में जब लोग रीच आउट करके कहते थे कि भाई मुझे आप जॉब दे दें या मुझे आप रेफरल दे दें, तो दिस इज नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स. सो वील टच बेस दिस इवन फर्दर इन द कॉन्वर्जेशन, मगर इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग दोज रिलेशनशिप्स. तो मैंने उनको रीच आउट किया, उनका जवाब नहीं आया. फिर अगेन सेकंड थिंग इज फॉलो अप. तो फॉलो अप मैं करता रहा उनसे, फिर मैं कनाडा आ गया, फिर मेरे और कुछ म्यूचुअल कनेक्शंस थे. उन्होंने उस बंदी से बात की कि हमारा कोई कजन या हमारा कोई जानने वाला है उस और मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहा है. एंड देन दैट पर्सन रियलाइज कि मैंने ऑलरेडी उनको रीच आउट किया. तो देन वी हैड अ कॉन्वर्जेशन, एंड थ्रू दैट आई गॉट माई फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक बहुत जल्दी, लाइक विद इन 3-4 वीक्स जब मैं आया. दैट टुक अ बिट ऑफ वाइल बिकॉज पार्ट टाइम कर सकता था मैं. तो फिर वो कुछ इंटरव्यूज की सीरीज चली और उसके बाद फाइनली गॉट द फर्स्ट जॉब, दैट वाज इन ई कॉमर्स. और वो कॉर्पोरेट जॉब थी, मेरे एक्सपीरियंस से भी अलाइन थी, एंड आई वाज रियली थैंकफुल फॉर दैट.
और उसके बाद फर्दर फिर सेकंड और थर्ड जो जॉब्स थी वो मिलना काफी आसान हो गया, जैसा आपने कहा, क्योंकि वो फर्स्ट जब आपको ब्रेक मिल जाता है उसके बाद इट रियली हेल्प्स यू बिकॉज कैनेडियन एक्सपीरियंस आपका नजर आना शुरू होता है. सो दैट वाज द इनिशियल पार्ट ऑफ माय जर्नी इन कनाडा. करेक्ट। सो मुझे ये समझ आई है कि अप्लाई करने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको नेटवर्किंग करनी है। दोनों चीजें हैंड इन हैंड. या हैंड इन हैंड। अप्लाई तो ऑफकोर्स करना है, बट खाली बिल्कुल. अप्लाई करने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली. नेटवर्किंग करनी है। अब मुझे ये बताएं कि व्हेन यू गो ऑनलाइन, हाउ डू यू फाइंड कि मैंने किस बंदे को, क्योंकि आई यू कैन सेंड लाइक, एक तो ये कि मैं पहले 50 जॉब्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, फिर 50 जॉब्स में जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पे मैं कौन सी जॉब में किस बंदे को ढूंढूं, हाउ डू यू वर्क दैट आउट फॉर यू टू फाइंड दैट नेटवर्क। प्लस क्या आप ये जॉब से पहले नेटवर्किंग करते हैं या उसके बाद की नेटवर्किंग है? कहने का से मकसद ये है कि अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं आई हुई तब क्या करते हैं, और अगर जॉब आई हुई है तब कैसे नेटवर्किंग करते हैं? सो कैन यू एक्सप्लेन दीज थिंग्स? फॉर श्योर, बिल्कुल आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया. ये दोनों सिनेरियोज ही होते हैं. तो एक सिनेरियो वो है जब जॉब होती है और जब रीच आउट करना. एक सिनेरियो वो है कि जब आप सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में कोई जॉब आती है तो उसमें आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकती है. तो मैं दोनों चीजें साथ साथ करता हूँ. पहले हम बात करते हैं कि जब जॉब नहीं आई होती, ठीक है. तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पहले माइंडसेट अपना क्लियर करना है कि आपने किस टाइप की जॉब करनी है, किस टाइप की कंपनी में करनी है, और लेट्स से किस लोकेशन पे करनी है. कुछ फिल्टर्स आपने अपने दिमाग में लगा लिए, ठीक है. उसके बाद एज वी ऑल नो कि लिंक्डइन के ऊपर कुछ फिल्टर्स आते हैं. उसमें आप वो कंपनीज डाल सकते हैं या वो इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं या वो लोकेशंस डाल सकते हैं. और फिर आपने लोगों से कनेक्ट करना है. अब लेट्स से कि मैं मार्केटिंग, मेरी फील्ड है, तो मुझे ये पता है कि मैं मार्केटिंग के लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, प्लस मैं रिक्रूटमेंट के लोगों से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि हेल्प कर सकते हैं टू गेट द फुट इन द डोर. तो ये दो टाइप के लोग हैं. तो ये इस तरह मैंने एक सेगमेंटेशन कर ली कि भाई ये वो लोग हैं, ये वो लिस्ट है जिनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ. अब जब जॉब नहीं आई हुई है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो जब जॉब नहीं आई हुई है तो मैं जब भी इनको रीच आउट करूंगा, पहली चीज ये है कि आपने उनको डायरेक्टली कभी भी नहीं कहना है कि भाई आई नीड अ जॉब, या फिर मुझे फ्यूचर में कोई जॉब है तो आप मुझे दे दें. भाई वो क्यों देगा, वो आपको जानता ही नहीं है. तो द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग इन टच विद देम एंड क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप. तो उसके लिए यूजुअली आप कॉफी चैट्स के लिए इनवाइट करते हैं, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, ठीक है. आप उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, कुछ इनसाइट्स पूछते हैं, एंड यू जस्ट बिल्ड दैट रिलेशनशिप एंड यू जस्ट थैंक देयर फॉर द टाइम. जब वो एक अच्छा. श्योर. सो इसमें मुझे बताना, आई रियली स्ट्रगल विद दिस, एंड दिस इज मी बिकॉज आई एम अ वेरी मच ऑफ एन इंट्रोवर्ट एज वेल, कि मैं किसी को रैंडमली रीच आउट करूं, मैं उसको क्या बोलूं? सो अब कोई जॉब ऑफर भी नहीं है, ठीक राइट? है. सो देर इज़ अ कंपनी जिसमें आपको लगता है कि यार इस कंपनी में, मार्केटिंग की कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग की, यहाँ फ्यूचर में जॉब आ सकती है, मैंने इससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है. हाउ डू यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द फर्स्ट मैसेज यू सेंड देम? What is the second message you send them? How do you get them for a coffee chat, which could be in a coffee shop or can be virtual as well? एग्जैक्टली. So वो मुझे specific चीज़ें बताएं कि what do you do? श्योर. इसकी एग्जांपल इस तरह से कि लेट्स से कि आप किसी न्यू यूनिवर्सिटी में जाते हो और एक रूम है जिसमें सारे आपके स्टूडेंट्स, आपने उनसे दोस्ती करनी है, तो आपको किसी ना किसी तरह पहला हाथ बढ़ाना पड़ता है और आपको आपको जाके उनको अप्रोच करना होता है. उसको इस तरह से सोचें. तो उसमें मैं करता ही हूँ कि मैं जैसे ही लिस्ट वो कर ली, अब लेट्स से कि 10 लोग हैं मेरे सामने, तो मैं हर प्रोफाइल पे जाके आई वुड एटलीस्ट स्पेंड 5-10 मिनट्स. मैं देखूंगा वो लोग क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या लेट्स से कि क्या बैकग्राउंड है, पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, कहीं से भी आए. प्लस मैं थोड़ा सा म्यूचुअल कनेक्शंस भी देखूंगा. मैं कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करूंगा. वो मेरा कॉन्वर्जेशन स्टार्टर बन सकता है. और यूजुअली कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड हो जाता है, लाइक एज सिंपल एज के वो 20 साल पहले सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े हो जहां से आप अभी पढ़ रहे हैं. तो एक कॉमन ग्राउंड मैंने ढूंढा, उसके बेस पे मैं एक अच्छा सा कस्टमाइज मैसेज बनाऊंगा. अगेन यूज चैट जीपीटी, बेस्ट है उसके लिए, लेकिन अगेन इट शुड नॉट बी लाइक अ वेरी लॉन्ग ऐसे और इट शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट एज वेल. तो आपने हाय हेलो करके आपने उनसे कहना है कि भाई थैंक्स फॉर कनेक्टिंग वट. फिर आपने वो चीज हाईलाइट करनी है जो आप दोनों की कॉमन. सो लेट्स से कि आई नोटिस दैट यू आल्सो स्टडी फ्रॉम योर्क यूनिवर्सिटी, आई एम करंटली अ स्टूडेंट देयर. वो आपने बताना है. फिर आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताना है. फिर आपने एक रीजनेबल उनसे एक रिक्वेस्ट मांगनी है, जैसे कि 15-20 मिनट आपके मुझे मिल सकते हैं, बिकॉज आई सॉ दैट यू एंड आई आर फ्रॉम द सेम फील्ड एंड आई सॉ योर अमेजिंग वर्क दैट यू हैव डन फॉर मल्टीपल कंपनीज. So it would be really great to learn from you, and if I can get like 15-20 minutes of your time as per your convenience, virtually or in person. मतलब आपने उनको सब कर दिया, उनकी तारीफ भी कर दी, उनसे बहुत रीजनेबल एक चीज भी मांग ली. बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको मना करेंगे, बिकॉज यूजुअली पीपल आर हैप्पी टू हेल्प, दे आर हैप्पी टू टॉक अबाउट देयर सेल्व्स. ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जवाब देंगे, मगर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आई फॉलो. और इसमें फिर जब उनका जवाब आता है उसके बाद यू कैन जस्ट स्केड्यूल अ टाइम. उस दौरान आप उनसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछें और उसमें सिर्फ आप उनसे एडवाइस मांगे. कहीं भी आपने नहीं कहना है कि जॉब चाहिए. अच्छी तरह वो रिलेशनशिप कर दें और डन कर दें उसको. सो गिव मी एग्जांपल, क्या बात करें? अब हो गया, ठीक है, दिस इज ठीक दिस है. इज वेरी गुड, बाय द वे दिस इज वेरी ग्रेट एडवाइस कि आपने कोई कॉमन पॉइंट ढूंढा, आपने उनको मैसेज किया, 10 हम्म. मैसेज है वो 5 लोगों ने रिप्लाई कर लिया. अब आप
नाउ यू आर ऑन अ वर्चुअल कॉल, व्हाट वुड यू टॉक टू देम अबाउट? क्या क्या टिपिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं पूछने के? ठीक है, परफेक्ट। तो अगेन जब हमने रिसर्च की होगी तो हमें पता होगा कि भाई ये बंदा इस कंपनी में है, यहाँ था, वो था, तो उससे आपसे आप कुछ भी जनरली स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई आई सॉ दैट यू वर्किंग एट एक्स वाई जेड कंपनी जहाँ करंट काम कर रहे हैं, लेट से, या फिर लेट से कि हमने 2 जनवरी को कनेक्ट किया। तो द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन इज के हाउ वर योर हॉलीडेज। आप उसको बिल्कुल नेचुरल रखें, उसको इंटरव्यू नहीं फील होना चाहिए, राइट। तो आपने कुछ भी जनरली कॉन्वर्जेशन आपने कर ली थोड़ी बहुत, अगेन देन स्टार्ट ऑफ विद देयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इस कंपनी में आप क्या कर रहे हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस बिन। थोड़ा सा ब्रॉड रखें, फिर जिस तरह जो है ना वो जवाब उनके आते जाएं, उसके हिसाब से और फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आपने कहना है कि भाई कनाडा में ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इस फील्ड को लेके आप क्या सोच रहे हैं, हाउ हाउ आर यू सीइंग द जॉब मार्केट। ठीक है, कौन सी स्किल्स आपको लगता है कि आर मोर इन डिमांड एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस तरह के कुछ फ्यू क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से आप सुनेंगे ना, तो वो खुद ब खुद उसको एक फील होगा कि भाई बंदा इतने रिस्पेक्ट से पूछ रहा है तो मैं खुद उसकी हेल्प करता हूँ। ये वाली एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है यूजुअली लोगों के अंदर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंस, देयर इनसाइट्स, और इन द एंड हम कॉन्वर्सेशन को क्लोज कर सकते हैं विद एनी स्पेसिफिक एडवाइस दैट यू वुड हैव फॉर मी। और यूजुअली इन दैट पार्ट वो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन आ जाती है कि अच्छा आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, वो खुद पूछ लेते हैं। या फिर वो बोल देते हैं कि या आई हैव समवन दैट आई कैन रेफर यू टू, समथिंग लाइक दैट। तो समटाइम्स इट्स ओके टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, खत्म हो गई, डन, थैंक यू वेरी मच। समटाइम्स क्या होता है कि वो या तो खुद कुछ ना कुछ ऑफर कर देते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ उनसे एक छोटी सी कोई भी क्विक विन या स्मॉल विन आप मांग सकते हैं कि क्या आप मुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिससे मैं इस तरह की कॉफी चैट करूं, और फिर वहीं से फिर आपकी पाइपलाइन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दिस इज हाउ द एंटायर कॉन्वर्सेशन गोज। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आई लाइक इट एंड थैंक यू फॉर दैट। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे श्योर। कि ये तो आपने रिलेशनशिप बना लिया फॉर यूज लेटर। अब उस सिनेरियो पे आ जाते हैं कि जॉब है, यस। अब क्या करेंगे? और अब कैसे मैं कांटेक्ट कैसे ढूंढूंगा? राइट। और हाउ डू आई रीच आउट टू देम? ठीक है, नाउ जब फर्स्ट सिनेरियो जो मैं करता रहा, लेट्स से कि मैं 16 महीने जब मैंने पढ़ाई की, मैं वो बनाता रहा अपना रिलेशनशिप। तो अब हुआ ये कि जब भी मैं किसी जॉब पे जाता हूँ तो नीचे नजर आ जाता है कि दीज आर द पीपल दैट यू कैन रीच आउट टू, क्योंकि वो मेरे कनेक्शंस में हैं। और इतने कनेक्शंस बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हर कंपनी में, हर बड़ी कंपनी में कोई ना कोई कनेक्शन हो जाता है, चाहे वो उस फील्ड का हो या चाहे उस फील्ड का ना हो। तो उनके थ्रू आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, दैट्स वन वे। द सेकंड वे इज, जब आप उनको रीच आउट कर रहे हैं तो आपका लिंक्डइन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब अगर वो क्लिक करें आपके लिंक्डइन पे तो उनको कुछ नजर आना चाहिए, राइट। कोई एक्टिविटी नजर आनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट पे बहुत जाता रहता हूँ, या फिर मैं इनसाइट शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपका एक पर्सनल ब्रांड है जो आपने बिल्ड किया है। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा जब वो आपको रिप्लाई करने का सोचेंगे, और अक्सर वो नहीं भी करेंगे रिप्लाई। तो जब जॉब है, आपने उनको रीच आउट करना है। अगेन उसमें ज्यादातर आपने ये नहीं कहना कि भाई डायरेक्टली की जॉब नजर आई मुझे, आप रेफर कर दें। अगेन गो फ्रॉम द सेम परस्पेक्टिव एंड द सेम माइंडसेट ऑफ बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप। अगर आपको पता है कि वो सेम डिपार्टमेंट में है, सेम काइंड ऑफ फील्ड के अंदर है, तो आप उनको सटल वे में कह सकते हैं कि भाई मैं मुझे एक रोल नजर आया था, एंड आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द रोल और अबाउट द टीम जनरली। नॉट अगेन कि भाई रेफर करते हैं, कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं करना। more of from a learning perspective and more of about the role, about the culture, about some insights of the role. इस तरह करके फिर आप उनको reach out कर सकते हैं। Then again the same thing, virtual interviews, and then the question answer, और in the end again कोई ना कोई conversation निकल आती है, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं खुद भी वो कह देते हैं कि मैं आपको रेफर कर देता हूँ। आपने कहना नहीं है, वो खुद कहेंगे, लेकिन आपने ये सारी चीजें सही से करनी है। ठीक है, बट ये उस सूरत में कि अगर आपने पहले से कनेक्शन बनाया हुआ है एंड देन यू काइंड ऑफ वार्म देम अप अगेन और आप हम्म। उनसे बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक ऐसी कंपनी में जॉब आई है जिसमें कोई एंड आई गो एंड आई सी इसमें कोई कनेक्शन नहीं है राइट। बट जॉब फिट्स मी, या अब मैं क्या करूंगा? कैसे ढूंढूंगा बंदे को? नहीं नहीं, ये दोनों दोनों सिचुएशंस के लिए रेलेवेंट है जो मैंने बताया। इसमें भी सेम आप चीज करेंगे। अगेन आप जाएंगे, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आपके पास वो एक चीज होगी बात करने के लिए, राइट। इसमें अगर आप कॉमन ग्राउंड ना भी ढूंढें, या अगर ढूंढ भी लें, उसमें आप जिक्र कर सकते हैं इस चीज का कि एक रोल के रिलेटेड मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ, एंड इफ यू कैन जस्ट शेयर सम इनसाइट्स अबाउट द रोल और अबाउट द टीम। तो ये दोनों चीजों में है। अगर कनेक्शन ना भी हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। कनेक्शन हो तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो यू। तो फिर तो वो आगे जाके और ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं आपकी। बट हाउ डू आई गेट देम टू रिस्पॉन्ड? बिकॉज कनेक्शन पहले से बनाया हुआ है, तब तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि दे नो यू, कनेक्शन है। हम्म। अब अगर नए सिरे से इट इज़ फॉर द जॉब, सो आई ड्रॉप यू मैसेज सेइंग हे रमीज, is a job in your organization. I हम्म। think it fits my profile. Can you please help me हम्म। with passing it to the right person or the right desk? Why ये would you reply? हाँ, तो ये जो अभी आपने वर्ड यूज किया ना, ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं कि वो डायरेक्टली जाने बगैर डायरेक्ट वो फेवर मांग लेते हैं। तो वो चीज नहीं करनी, वही मैं समझा रहा हूँ कि इसमें भी आप उसी माइंडसेट से जाएं। सेम थिंग कि भाई आई नोटिस्ड योर अमेजिंग वर्क व्हाटएवर, और कॉफी चैट पे बुलाएं। ये भी हो सकता है कि उस मैसेज में आप जिक्र ही ना करें उस रोल का, कॉफी चैट में जाएं फिर उस चीज का जिक्र करें। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, कॉमन ग्राउंड, वो सब इम्प्रेस बाय योर एक्सपीरियंस, और उसी मैसेज में नीचे
Don't come straight to the point. I also saw a role, or by the way, I also saw a role that really aligns with my skill set. So would love to talk about that as well. तो ऐसा लगे कि प्राइमरी चीज वो नहीं है, तो उस तरीके से फिर वो कॉल पे आ जाता है, और कॉल पे जब आ जाता है तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दूसरी चीज आ सकती Beautiful. This is amazing and this is है. really smart, by the way. I've थैंक्स. used these tactics in some form or the other और हाँ मुझे जी. बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं लोगों को ये सिखाता भी हूँ, पर आई एम सो अमेज्ड विद द वे यू पुट इट डाउन. हाँ जी. अच्छा चलें, अब आ जाते हैं कि उन्होंने रेफ़र कर दिया और आपका जो है वो रेफरेंस कबूल भी हो गया. सो दे कॉल यू फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू में क्या करें? इंटरव्यू में अगेन अब डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन था. यूजुअली अक्सर ये सीन होता है कि वो उसी टीम का बंदा है, और अक्सर ये भी होता है कि वो एग्जैक्ट उसी रोल का बंदा है. तो यू कैन कनेक्ट विद देम अगेन, क्योंकि अब वो चीज हो चुकी है एंड देव ऑलरेडी हेल्प यू, विच मीन्स कि वो हेल्प करने के लिए विलिंग है. तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, एक चीज. सेकंड चीज, जो ऑलरेडी कॉन्वर्जेशन आपकी उनसे हुई है उसमें ही आपको इतने सारे इंसाइट्स मिल चुके होंगे, जिसकी वजह से वो आप इंटरव्यू बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. अगेन यू जस्ट सर्च द कंपनी लिटिल बिट. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, बड़ी कंपनीज है तो वो कहते हैं कि व्हाट आर योर वैल्यूज. बहुत ज्यादा ये पूछते हैं कि भाई क्या आपकी वैल्यूज अलाइन होती है नहीं होती, क्योंकि टेक्निकल फिट तो सब होते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लोग, लेकिन कल्चरल फिट जो है ना वो चीज मेन है. तो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा मैंने देखा है यहाँ पे काम होता है, सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा फोकस इंस्टेड ऑफ टेक्निकल स्किल्स, अनलाइक पाकिस्तान. तो वो वाली चीज के बारे में मैं ऑब्वियसली हमेशा रिसर्च करके जाता हूँ. मेरा कल इंटरव्यू था द होम डिपो में, तो उनकी 7 वैल्यूज थी, तो मैंने कोई 2-3 वैल्यूज निकाल ली और मैं हर जवाब में कहीं ना कहीं वो वैल्यू डाल रहा था. तो इस तरीके से इंटरव्यू की यूजुअली प्रेप करता हूँ मैं. यूजुअली ज्यादातर देसी लोग जो हैं वो उनकी स्किल्स टेक्निकल माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है. मेन चीज वो जो फंसते हैं वो कम्युनिकेशन, या फिर कोई भी वैल्यूज वाली चीज. तो उस चीज को ऑलवेज आई वुड से कि प्रिपेयर जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. ठीक है, गॉट इट. एंड once you're done the interview, what do you do next? Like you just wait for them to get back? नहीं आए तो you follow up? हाँ What's जी. what's the हाँ जी, what's तो मैं on? पर्सनली ये करता हूँ, जब मुझे इंटरव्यू कॉल या मैसेज आता है तो मैं राइट अवे उस बंदे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लेता हूँ, चाहे वो रिक्रूटर हो चाहे कोई भी हो, जैसा कि कल उसके साथ भी हुआ होम डिपो के साथ. तो वो चीज मैं कर लेता हूँ. इंटरव्यू के बाद मैं थैंक यू ईमेल भेज देता हूँ. जिस बंदे ने मुझे रेफरेंस दिया उसको भी मैं अपडेटेड रखता हूँ. तो सबको अपडेटेड रखने से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बात कहीं निकलेगी तो बंदा फौरन बोलेगा हाँ यार ये बंदे ने अप्रोच किया था, बड़ा प्रोएक्टिव बंदा है, बहुत अच्छा है, विलिंग टू लर्न है. तो कहीं ना कहीं जो ना आपकी आवाज आती रहेगी. तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. बाकी यू ऑब्वियसली होप फॉर द बेस्ट. और यस, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप हमेशा उनसे एंड ऑफ द इंटरव्यू अच्छे क्वेश्चंस पूछें कि ग्रोथ क्या है इस रोल में, या फिर टीम का स्ट्रक्चर क्या है. कोई भी अच्छे सवाल वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें वो यूजुअली आपको बताते भी हैं कि 1-2 हफ्ते में यू विल हियर बैक फ्रॉम अस. अगर नहीं आते हैं तो फॉलो अप लें. फॉलो अप में अक्सर आ जाता है कि नहीं आप सिलेक्टेड हैं, तो आप फिर फीडबैक लें. तो ये जो सारा कम्युनिकेशन है ना, दैट इज ऑल्सो बिल्डिंग द रिलेशनशिप, ताकि वो फ्यूचर रोल्स के लिए आपको कंसिडर कर सके. Got it. या. Ramesh, this was amazing. So या. great advice, great session, and this would be like I think this is really game changing advice, which is लोगों को ये नहीं समझ आता, उनको लगता है कि सिर्फ अप्लाई क्लिक कर देंगे लिंक्डइन पे तो जॉब मिल एग्जैक्टली. जाएगी. ऐसा नहीं होता. और बिल्कुल. ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, बाय द वे. सो आई कैन टॉक फॉर यूएस एज वेल, आई कैन टॉक फॉर मिडल ईस्ट एज वेल. एब्सोल्युटली. Gone are the days when you can just press click and people are dying to hire you. There is too much competition. You have to do an extra leg, extra work. Anyways, thank you for joining in. Any last words before parting? श्योर. इन्वेस्ट इन योर पर्सनल ब्रांड. लिंक्डइन पे सिर्फ ये रीच आउट वाली चीजें नहीं है, बल्कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी बनाएं, उस पर पोस्ट करें, कंटेंट डालें, एंगेज करें लोगों को. एंड अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन, जहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं. जाके आप कम्युनिटीज में जाएं, आपकी वर्शिप प्लेस पे जाएं, आप मीटअप्स पे जाएं, आप यूनिवर्सिटी में जाएं. जितनी रिलेशनशिप्स आप बनाएंगे उतना ही जो है वो होगा. जो मैंने देखा है 2 सालों में कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट इट्स अबाउट हु एंड योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. तो वो वाली चीज. तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि बिल्ड अ गुड पर्सनल ब्रांड एंड मेक गुड रिलेशनशिप्स. Got it. Thank you. Thank you, Ramesh. Thanks a Thank you. lot. Thank you, Thanks for Beros. coming in. All right. Thank you. Thank you.